वाह भाई वाह, समीर रिजवी बने विराट कोहली और एमएस धोनी। जी हाँ, समीर रिजवी का तूफान आया, उसने मैच भी जितवाया। देखने को मिली, जिसके हिसाब से हमने देखा कि समीर रिजवी बहुत जो है ना उभरता हुआ टैलेंट है इंडिया का, और इम्पैक्ट प्लेयर था। आपको पता है इम्पैक्ट प्लेयर एक आ सकता है। तकरीबन एआई, ग्रुप, चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई सब यही कह रहे थे कि मुंबई इंडियंस जीतेगा। सबसे मैंने पूछ के देख लिया, सब यही कह रहे थे मुंबई इंडियंस जीतेगा। मगर आज समीर रिजवी ने चैट जीपीटी, ग्रुप, गूगल जेमिनाई, गूगल एआई मोड सबके ढाला निकाला 91 बॉलों में 90 रन मार दिए। बच्चे तुझे चाहिए था कि 100 मारता यहाँ खड़े हो गए। बादल जो इनिंग 7 छक्के तकरीबन 6 चौकों के साथ इसने आज खेली है। एक ऐसे वक्त में जब 21 पे 2 आउट थे, 21 पे 21 for 2, और समीर रिजवी वहां से एज एन इम्पैक्ट शामिल हुआ। पिछले मैच के अंदर भी समीर रिजवी ने एज एन इम्पैक्ट अपने आप को प्रोड्यूस किया था, और आज एक मरतबा फिर उस बच्चे को जब मौका मिला तो वो खड़ा हो गया। यकीनन कानपुरी कनकटा ये जो समीर रिजवी है, अगर बैकग्राउंड इसका देखा जाए तो पीछे से काफी स्ट्रॉन्ग जरूर है, मगर ये कि हमेशा से इसने छोटे छोटे कैमियोज के साथ जो है ना अपना इम्पैक्ट बरकरार रखा है। और पिछले 2024 के बाद से अब तक की जो कहा जाए कि ये 2 मैचेस जो डीसी ने जीते हैं, इसमें बहुत बड़ा हाथ समीर रिजवी का है। आज भी 51 गेंदों पे 90, 7 छक्के 7 चौके। और जब अगली टीम का टोटल जब हो 162, तो फिर अगर कोई दूसरी टीम का प्लेयर इस तरह की बारी खेल जाए तो फिर मैच निकल जाता है। तो मैच निकल गया हाथ से मुंबई इंडियन के, और बड़ा ही मतलब वन साइडेड मैच जीती है। मुंबई इंडियन अच्छी टीम है लेकिन मुकाबला कर नहीं पाई, और ड्यू टू द ब्रिलियंस ऑफ दिस गाय समीर रिजवी, एब्सोल्युटली वन साइडेड हैमरिंग, वन वे ट्रैफिक। तो यहाँ जो मामला थे वो समीर रिजवी के कहा जाए कि यार अगर ये बच्चा अगर ना खड़ा होता पतुम निसांगा के साथ, पतुम निसांगा को भी मैं क्रेडिट दूंगा यार, बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल के गया वो। आज कहा जा सकता है कि यार उस क्रिकेट के अंदर अपना कदम रख चुका है जहाँ स्पॉटलाइट के अंदर आ चुका है। और आज इसने एक मरतबा फिर एक ऐसे वक्त में जहाँ पर डीसी को चाहिए थे, जहाँ पर डीसी को रन चाहिए थे, और ये नहीं सोचा था इसने कि यार यही करके जाएगा। ये जनाब समीर रिजवी तो 22 साल एज है, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, पिछले मैच में भी बहुत इंपैक्ट डाला था, और आज भी बहुत ही शानदार और एक जानदार किस्म की बारी खेली है। 7 छक्के 7 चौके। और बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है कि कोई हल्का बॉलिंग अटैक है, और उसके खिलाफ आके इसने इतनी शानदार किस्म की बारी खेल दी है। मुंबई इंडियन एक बहुत अच्छी और सॉलिड टीम है, और उसके खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वो काबिल तारीफ है। समीर रिजवी और बस समीर रिजवी, क्या टैलेंट है समीर रिजवी यार। प्रेशर सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल की विकेटें गिरती जा रही थी, यके बाद दीगरे, लेकिन समीर रिजवी एक ऐसा जो है वो बैट्समैन, एक ऐसा यंग टैलेंट आके खड़ा हो गया मैदान में कि भाई मैनू करो आउट दरमियान था। और दिल्ली कैपिटल स्टार्ट में तो लड़खड़ाई, मगर बाद में वाकई सना भाई जिसको कहते हैं ना इम्पैक्ट प्लेयर होना चाहिए, वो हुआ, और उसने जैसे सिंगल हैंडेडली मैच जितवाया और एक जानदार किस्म की बारी खेली है। 7 छक्के 7 चौके। और बॉलिंग अटैक ऐसा नहीं है कि कोई हल्का बॉलिंग अटैक है, और उसके खिलाफ आके इसने इतनी शानदार किस्म की बारी खेल दी है। मुंबई इंडियन एक बहुत अच्छी और सॉलिड टीम है, और उसके खिलाफ जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है वो काबिल तारीफ है। और देखिए ना, जसप्रीत बुमराह, नो डाउट ही इज ऑलवेज एक्सीलेंट। चाहे टीम कैसे भी परफॉर्म करे, बुमराह अच्छा ही करता है। 4 ओवरों में 21 तो बुमराह। उसके अलावा सैटनर अच्छा बॉलर है, 3 में बाकियों की जो कुट लग गई है ना, शार्दुल ठाकुर पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया है, प्लेयर ऑफ द मैच बना है, और आज ही वाज एक्सपेंसिव 3 में किया, उसकी काफी पिटाई की है। और कॉर्बिन बोश, उसकी भी अच्छी कुट लगी है। और जब आपका टोटल देखें ऐसा हो जाए ना 160 का 8 रन पर ओवर के हिसाब से, तो फिर आपके सारे बॉलर्स को अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है। अगर उसमें से 1-2 जो रन लीक कर दें, अब टेक्निकली 6 ओवरों में 80 रन निकल गए हैं। किसके? शार्दुल ठाकुर के और कॉर्बिन बोश के। 6.1 ओवर यानी 37 गेंदों पे 80 रन तो निकल गए। तो बाकी तो फिर रन बॉल ही बच गया ना। बाकी रन बॉल तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता बाकी बॉलर्स के लिए। अच्छा वो परफॉर्म करें भी तो टीम का जीतने के चांसेस बड़े कम रह जाते हैं। जब आपके 6 ओवरों में 80 रन निकल जाए, तो ये 2 बॉलर्स के 6 ओवरों में 80 रन निकले, और टोटल यानी आपने जो 162 किया है उसमें से आधा जो है ना वो निकल गया 6 ओवरों में। बाकी जो बचे हैं वो आपने 14 ओवरों में पूरे करने हैं। तो 14 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 2 ओवर तो भी रहते हैं, तो 12 ओवरों में उन्होंने 80 पूरे कर दिए। आगे जो रन बॉल वाली कहानी आ जाती है ना, फिर
बनाना बॉल ही समझिए, क्योंकि 5 एक्स्ट्राज हो गए हैं, तो 12 ओवरों में होती है 72 गेंदें, तो 72 और 5 ये डालें तो ऑलमोस्ट 80 रन निकल गए, 80 रह गए, गेंदें आपके पास 84 हैं, रन हैं आपने 80 करने, तो फिर क्या प्रेशर डलेगा। तो बहुत ही कमाल की बारी खेल के गया ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ही वॉज अमेजिंग। सीएसके ने पहले इसको पिक किया था, 8 करोड़ रुपए दिए थे, और हर कोई कह रहा था वो ये कहां से आया प्लेयर, इतने पैसे। और वहां पे भी जितना मौका मिला इंपैक्ट दिखाया, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल ने इस पे हाथ रखा है, वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे लेके आ रहा है। पिछले मैच में भी आगे इसने शानदार मैच विनिंग बारी खेली और आज भी आगे बहुत ही कमाल की बारी खेली है। और अगर देखा जाए तो जो विकेटें जो हैं वो 7 पे 2 गिर चुकी थी, 73 पे 3, लेकिन इसने अपना काम जारी रखा है। विकेटें गिरती गई हैं, लेकिन ये अपना काम इसने कंटिन्यू रखा है, और पहले निशांका के साथ पार्टनरशिप डाली है, और फिर उसके बाद आगे ठीक है डेविड मिलर, अच्छा वो भी राना बॉल ही चाहिए था खेल के, बस समीर रिजवी ही वाज टू गुड। तो ये एक अच्छी और शानदार बात है कि टीम इंडिया की तरफ से जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, यंगस्टर्स, वो आउटशाइन कर रहे हैं बड़े अगेंस्ट द बेस्ट बॉलिंग शार्दुल ठाकुर थे, दीपक चाहर थे, जसप्रीत बुमराह थे। मतलब बॉलिंग में तो आप कहेंगे यार मुंबई इंडियंस ने मौका दिया होगा, बिल्कुल कोई मौका नहीं दिया। जब बुमराह के ओवर देख लेना, आपको 20 रन में नहीं दिए उसने 4 ओवर के अंदर, सिवाय उसके तो किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी। वो भी आखिर के अंदर डेविड मिलर ने उसके आखिरी ओवर में 2 चौके वौके मार दी, जब उसको नजर आ गया कि गेम ऑलमोस्ट तकरीबन फिनिश हो गया। तो वो जो एक पार्टनरशिप थी जो आज डीसी को चाहिए थी, बतुम निशांका और समीर रिजवी ने दी, इस बच्चे में मुझे ज्यादा मतलब जोश में नहीं आ रहा, मगर ये कि इसकी बैटिंग ने एक मतलब फिर बताया कि यार देखिए एक ऐसे वक्त में जब उसको बड़ा मुश्किल लग रहा हो, आप अंदाजा लगाइए। मैं ये सोच रहा था कि यार 8.5 करोड़ रुपए चेन्नई सुपर किंग आपको दे रहा हो, और उसके बाद आपको पता चले कि आपको लिया ही नहीं, उन्होंने बाहर कर दिया। फिर उसके बाद डीसी ने जो है ना आपको उठा लिया, वो भी 1 करोड़ रुपए भी पूरे नहीं, 1 करोड़ रुपए भी पूरे नहीं है यार। मतलब 5-6 गुना, 7-8 गुना कम पैसे यार कमा लिए। उसके बाद कमिटमेंट आपकी ये कि यार मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, क्योंकि शायद हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग के अगेंस्ट इनको इस तरह से मौके ना मिल सके हो 2024 के आईपीएल के अंदर। मगर यहाँ 2025 में जहां पर इन्होंने तकरीबन 7 इनिंग खेली थी, एक इनिंग बड़ी जबरदस्ती 58 रन की, वो भी इंपैक्ट इनिंग थी, नॉट आउट रहे थे, मैच भी जीता आया था। यहाँ 2026 के अंदर जो स्टार्ट हुआ है तो समीर रिजवी के नाम से स्टार्ट हुआ है। अब तक की होने वाली जितनी कार्रवाइयां, यानी कि जितनी कार्रवाइयां आप देखेंगे इस आईपीएल के अंदर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट यार। ये वो बच्चा है जिसने अपने आप को अलग से खड़ा कर दिया ले जाकर एक नई विंडो के अंदर, के उसने बताया कि यार रिजवी पार्टी अब शुरू हो चुकी है, इधर आओ तुम्हारी ऐसी की तैसी मारता हूं मैं पकड़ के। अब यानी कि यार आने वाले मैचेस के अंदर भी इसी तरह कंसिस्टेंट रहेगा। मगर ये कि जिस अंदाज से इसने जो छक्के मारे यार, वो देखने वाले छक्के, छोटे छक्के कोई भी नहीं है। बैकफुट पे जाकर आगे निकलकर उसने मतलब तकरीबन तमाम शॉट्स खेले उसने। रवि शास्त्री तो पागल हो गए, मतलब उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कमेंट्री करे तो क्या करे, क्या बताए, कैसे बताए। वो तो आपको बताइए बड़ा जज्बाती होकर रवि शास्त्री कर रहा था। तो ये जो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे यार, मैं जरा भूल गया, मैं रिजवी नामा मैंने लिखा था थोड़ा बहुत, मैंने बोला यार रिजवी नामा थोड़ा बहुत हो जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि यार क्या कह रहे हो तुम। और मजेदार हो रहे हैं, बॉलर्स के लिए भी कुछ है, बैट्समैन के लिए भी कुछ है। सो समीर रिजवी ने उस पिच के ऊपर एक अच्छी बैटिंग की है। और मैं इसका पढ़ रहा था, इस लड़के ने, इनके अपने मामू इनके कोच थे, तो अब्बा जी उन्होंने, क्योंकि ये बड़ा था घर में, लोन ब्रेड विनर, तो अब्बा जी कहते कि मेरे मुंडे ਨੂੰ खराब करन दे, पढ़ लैन दे। उन्होंने कहा नहीं करैक्टर बनेगा, मामा जी कहते सन करैक्टर बनेगा। अख्तर साहब थे वो कोच जो इनके, उन्होंने इस पर किया है। और अपने फर्स्ट क्लास खेलने के 4 सालों के बाद इसने मैटर किया है। यानी कि हर स्टोरी, हर इम्पैक्ट प्लेयर के पीछे या हर आने वाले या अनकैप्ड के पीछे, जिसके पीछे एक स्टोरी होती है। किसी भी शोएब भाई आपको याद है तो जब देखा आप सभी ने समीर रिजवी की बेटी को देखकर पाकिस्तान की मीडिया किस तरह से हैरान है, क्योंकि समीर रिजवी ने आज इतनी खतरनाक पारी खेली है कि उसे देखकर इंडिया के भी जो एक्स क्रिकेटर हैं वो भी हैरान है। क्योंकि जिस पिच पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाज स्लो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते नजर आए, वहीं समीर रिजवी ने 90 रन बनाए इसी विकेट पर, वो भी सिर्फ 51 बॉल पर, जिसमें 7 चौके और 7 शानदार छक्के थे। और एक समय जब लग रहा था दिल्ली की टीम हार जाएगी क्योंकि दिल्ली के विकेट कुछ रन पर ही 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन समीर रिजवी ने एक पारी को संभालते हुए 90 रन ठोके और दिल्ली को मुंबई के अगेंस्ट जीत के करीब लाकर छोड़ा। वही कारण है कि समीर रिजवी की पारी को देखकर आज इंडिया छोड़ो पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। यह एक ऐसा यंग टैलेंट है जिसे
चेन्नई सुपर किंग ने 2024 में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन जब से ये दिल्ली की टीम में है तब से तहलका मचा रखा है। पिछले मैच में भी लखनऊ के अगेंस्ट इसने 47 बॉल पर 70 रन की पारी खेली थी और मैच को जितवा कर वापस आए थे, और आज भी उसने ऐसे ही पारी खेली है। और दिल्ली को दोनों मैच जिताने में समीर रिजवी का बहुत बड़ा हाथ भी शामिल है। वैसे आप लोगों को समीर रिजवी की बैटिंग को देखकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन कैसा रहा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ।